हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर पर। तो आज जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। टॉपिक है, क्या मोहम्मद अपने बाप का बेटा था? तो इसी बारे में डिस्कशन होगा वीडियो में। तो बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। और जो भाई आए हैं वकास खान नाम से, उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। आप लोग भी समझ सकते हैं कि तिलमिला जाते हैं मोमिन जब मोहम्मद साहब की बात आती है, कुछ भी उनके ऊपर बोला जाता है। तो आई होप कोई भाई देख के इसको हर्ट ना हो, क्योंकि ये डिस्कशन है, हेल्दी डिस्कशन। तो उसको उसी तरह ले और ज़्यादा गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। बाकी कुछ कर नहीं सकते। तो आइए चलते हैं सीधा वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यार एक और बात कर दूं मैं वीडियो में जाने से पहले, कि अपने वीडियो की रीच कम कर दी है यूट्यूब ने, पता नहीं क्यों। इसलिए लाइक्स भी बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना भी आए तो आप चेक कर लें एक बार कि वीडियो आया है कि नहीं। बाकी मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही। पिछले कुछ 2 महीने से यही सब कुछ चल रहा है। तो आप लोग हेल्प करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो के अंदर। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। ने कहा हाजा मकाम, ये वो मुकाम है अल-आइज़ी बिका मिनल क़तिया, कि मैं पनाह मांगो आपसे कि लोग मुझे नाता तोड़ेंगे, लोग मुझे तोड़ेंगे। रिश्तेदारी ने कहा, फ़क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, अला तरदीन, किया आप नहीं चाहते हैं, अन अस्वला मन वस्वलकी, जो रिश्तेदारी को नहीं तोड़ेगा मैं उसको अपने रहमत में डालेगा, उसने उसको अपने रहमत में डालेगा। मन क़त्वा के वक़्ता मन क़त्वा के, और जिसने रिश्तेदारी तोड़ा मैं उसको अपने रहमत से निकालूंगा। क़ालत, उसने कहा, बला, मैं तो यही चाहता हूँ या रब, ए मेरे रब। क़ाल, अल्लाह ताला ने कहा, फ़ज़ालिका लकी, यही तुम्हारे लिए है। जिसने रिश्तेदारी तोड़ा वो मेरे रहमत से बाहर हो जाएगा, और जिसने नाता रिश्तेदारी जोड़ा वो मेरे रहमत में आएगा। और फिर यही आयत पढ़ा सूरत मोहम्मद की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, फहल असैतुम, करीब है, इन तवल्लैतुम, अगर तुम मुंह मोड़ोगे, अन तुफसिदू फिल अर्द, तो तुम फसाद करोगे जमीन में, व तुक़त्तिउ अरहामकुम, और तुम नाता रिश्तेदारी को तोड़ दोगे। पढ़ लिया सारा, सुकून आ गया? जी बोलिए। जी, ये तुम्हारी वाली जो रिश्तेदारी एकदम से खड़ी हो गई थी और अल्लाह से लड़ना शुरू हो गई थी, ठीक है? ये रिश्तेदारी जो है ये क्या है? देखो अल्लाह ने उस भाई मैंने अल्लाह ने मखलूकात की होती है। होल्ड स्टॉप, मैंने तुम्हें पूरा बोलने दिया। जो रिश्तेदारी खड़ी हो गई थी ये क्या है? फीमेल है, मेल है, क्या है? ये बंदा है, बंदी है, क्या है? नूर है, नूर है, आग है, क्या है? उसमें फीमेल बताया ना, का वो कालते कसर आया ना। तो एक लड़की है जिसका नाम है कि रिश्तेदारी खड़ी हुई, अल्लाह के सामने खड़ी हो गई। अल्लाह के सामने उसने क्या कहा? कालत हाजा मकामू, क्या कहा? पढ़े जरा, ट्रांसलेशन दे। आप मुझे पता है मौलवी साहब से लिख के पढ़ के आए हुए, आपको अरबी का अंब नहीं पता। जरा बताइए क्या लिखा हुआ है वहां पे? कालत, ये जो आप स्क्रीन दिखा रहे हैं, आप मुझे उसका जो और थोड़ा बताइए, मैं बता देता हूँ। यार तुम्हें तो पता नहीं है ना स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें अरबी तो पढ़नी आती नहीं है, अरबी बोलनी नहीं आती। तुम जो मौलवी से पढ़ के आते हो चिट्टे में छितर की तरह, वही आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो। ये लो पकड़ो, ये वाला मुझे बताओ क्या मतलब है इसका? कालत हाजा मकाम, बताएं। कालत हाजा मकाम, ये वो मुकाम है खड़ा होने का। खड़ा होने का? रिश्तेदारी खड़ा हो गया अल्लाह के पनाह मांग, अल्लाह से पनाह मांगने के लिए। कहाँ पे लिखा अल्लाह से पनाह मांगने के लिए खड़ा हो गया? एक सेकंड, हेलो वकास, स्टिक विद द वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, डोंट गो लेफ्ट राइट। ये तफसीर नहीं चाहिए हदीस की। कालत हाजा मकाम क्या मतलब है? ये वो मुकाम है खड़ा होने का। आगे चलिए। लिखा है एक सेकंड। कालत उसने कहा, हाजा उसने कहा हाजा का मतलब होता है ये, मकाम का मतलब होता है मकाम। खड़ा होने का कहाँ है? ये खड़ा होना बीच में ऐड करी जा रहे हैं, वो कहाँ है? ये मकाम किसको बोलते हैं? ओके, मकाम किसे कहते हैं? जगह, खड़ा होने के लिए। है ये वो जगह है ना, ये वो जगह है। अब आगे चले। ये वो मकाम है। ओके, ये वो मकाम है। आगे चले। इसमें लिखा है
آگے کیا ہے یہ وہ مقام ہے آگے کیا ہے؟ العائذ بکا من القطیع، میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہ لوگ مجھے توڑ لیں گے، توڑنے کا میں پناہ مانگتا ہوں. اوکے ناؤ چیک دس آؤٹ. سب سے پہلے ہم فقال نے ہم چھوڑیے اب ایک سیکنڈ رکے. At this place I seek refuge with you from all those who swear me، جو مجھے توڑیں گے. ٹھیک ہے اچھا اللہ نے کیا کہا would you be pleased that I would keep good relation with the one who keep good relation with you. So جو supposedly آپ کے مطابق وہ اللہ کا رحم ہے، جبکہ رحم نہیں ہے یوٹرس ہے، ہم سارے جانتے ہیں. وہ جو یوٹرس تھی یا رحم تھا اللہ کا، وہ اللہ سے اپنی مرضی منوا رہی ہے. یہ اللہ کی بیٹی لگتی ہے، باپ لگتی ہے، ماں لگتی ہے کہ اللہ سے اپنی مرضی منوا رہی ہے. دیکھو یہ آپ اور کسی دوسرے موضوع پہ جا رہے ہو، میں اس کے آپ کے ساتھ نہیں یہی میں بات اسی کرنا موضوع پہ چاہتا ہوں نا، میں اسی موضوع پہ ایڈم جی ہوں نہیں کہ یہ آپ جو مرضی منوا رہی ہے اللہ بڑا کہ یہ والی بنائی ہوئی چیز بڑی. آپ آگے چلیے، میں ورڈ بائی ورڈ پھر سے پڑھتا ہوں عربی. ورڈ بائی مجھے ورڈ آپ نے تمہارے جو جتنی ٹرانسلیشن ہے ورڈ بائی اس ورڈ سے جو جتنی تمہارے انگلش جو یہ ورڈ انگلش بائی آپ بول رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی بھروسہ نہیں ہے ورڈ تمہاری بائی انگلش میں. ورڈ جتنی فیک ٹرانسلیشن آپ نے پھینکی ہے نا وہ میں نے سب پڑھ لی ہے اور سن لی ہے، میں نے اس لیے آپ کو بولنے دیا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے اس کے آگے رحم کے آگے ووم کے آگے جھک گیا اور اس کی بات مان لی. مجھے بتائیں یہ جو رحم ہے جو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، ایک دم کھڑا ہو گیا اور جانے لگا تھا کہیں پہ، پراببلی پتہ نہیں اس نے کہاں جانا تھا، گھر جانا تھا یا کہیں اور جانا تھا. مجھے بتائیں وہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ کو نہیں زیادہ مانتا ہے؟ دیکھو نہیں، اس نے پناہ مانگا پناہ کے بیکا. آگے کیا کیا ہے اللہ نے؟ تو کیا اس نے کہا ایگریمنٹ کہ کیا اس سے؟ لوگ اللہ نے میں ابھی بتا دیتا اللہ ہوں نے جو ایگریمنٹ بھائی کیا دی ہے؟ اللہ نے کہا فقال الا ترضین، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں ان اسول من ان اسول من جو رشتہ داری کو جوڑنے کا کوشش کرے گا، وسول کے میں اس کو اپنے رحمت میں ڈالوں گا، اپنے رحمت کے اچھا ساتھ اب مجھے یہ جوڑوں گا. بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی کی وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ وہ بھاگ نہ جائے. یار دیکھو اچھا آپ پھر یہ جو سے کہ کہیں اب اور یہ جا جو رہے ہیں. دیکھو ایڈم اب یہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں. اب یہ جو ہے اب جو بھی ہے، اللہ ترزینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں اوکے چلے چاہتے ہیں نہیں ہوتا، ان سیٹسفیکشن ہے، اسول. اس کو سیٹسفائی کرنا ہے، اس کو دیکھو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے تو اب بیسیکلی میرا کیا اردو آپ نہیں اپنا چاہتے ہیں؟ مادری. آئی ڈونٹ کیئر، لسن اللہ اس کے سامنے گردن جھکا رہا ہے، اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نہ بھاگ کے جاؤ، مت جاؤ، تم کھڑی ہو گئی ہو، تم کہیں جا رہی ہو، مت جاؤ، میرے ساتھ رہنا، میرے سے بھاگنا نہیں. مجھے یہ بتاؤ یہ کس طریقے سے لگ رہا ہے کہ اللہ پاورفل ہے یا اس کا رحم یعنی کہ ووم یعنی کہ یوٹرس پاورفل ہے؟ دیکھو یہ آپ پھر کہیں اور جا رہے ہیں. میرا جو مطلب تھا، میں کہاں جس جا رہا ہوں حرف سے آپ مطلب لے رہا تھا رحیم، سر؟ وہ اچھا صرف کچھ یہ اور مطلب لے تھا رہا. نا؟ میں اس اگر صرف یہ مطلب تھا تو آپ کو یہاں پہ آ کے اس لائن سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جو رحم ہے نا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ بھی یہی ہے. اچھا اس رحم کو ہم ایک اور جگہ پہ دیکھ لیتے ہیں ہماری ویب کے اندر. یہ دیکھیں میں آپ کو ملٹیپل جگہ دکھا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ رونا بند ہو جائے آپ کا. یہاں پہ بھی رحم اور ووم لکھا ہوا ہے، یہ ہماری ویب ہے ٹھیک ہے. اس کے اندر اس کے بعد اگر ہم تفسیر ابن کثیر میں چلے جاتے ہیں جو کہ عالم.org میں لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ہے کہ ووم. سر دیکھیں یہ تمام عالم جو کہ انگریزی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، آپ نہ عربی جانتے ہیں نہ انگریزی جانتے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ آپ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو سر ان تمام جگہوں پہ جا کے رپورٹ اینڈ ایرر کریں نا. مجھے کیوں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی ٹھلا مولوی ہے وہ جو آپ کو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے علماء جنہوں نے ٹرانسلیشن ڈالی ہیں وہ سارے غلط ہیں، گدھے ہیں، جاہل ہیں. ایک جگہ تو نہیں ہے، 10 جگہ دکھا میں دیجیے. اس دیکھو بخاری میں آپ 3 نمبر حدیث نکالے، اس سے میں بھی ثابت کرتا ہوں کہ رحم کا کیا مطلب ہے. وکاس آئی ڈونٹ مجھے بلڈی کیئر. دیکھو ایڈم ایڈم لسن آپ عربی نہیں جانتے ٹھیک ہے، آپ مفتی نہیں ہیں، آپ معلم نہیں ہیں، آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو دکھایا ہے 3 جگہوں کے اوپر سیم ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے. آپ کا خیال ہے یہ سب میں جاہل ہیں تو بھائی اپنے مولوی کو اگر اس کے پاس کوئی ڈگری ہے، کوئی اس کے پاس پاور ہے، اسے کو رپورٹ اینڈ ایرر کرو. میں نے آپ کو دکھایا آپ نے کیسے رپورٹ اینڈ ایرر کرنا ہے.
آپ سمپلی جاؤ سننا میرے ڈاٹ کام ساتھ پہ، ایڈم صاحب میرا اس کے ساتھ یہاں کوئی پہ تعلق جاؤ، نہیں، میں نے کہا جو تعلق ہے اوریجنل میرے تعلق ہے، یہ دیکھو سننا ڈاٹ کام پہ جاؤ، یہاں پہ مس ٹرانسلیشن اور یہاں پہ کامنٹ دے دو اور صحیح یہ کرواؤ. تو آپ اس ایڈم یہ تو آپ اسے پوچھ لینا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. کیا دماغ خراب ہے یار تمہارا؟ میں نے دیکھو میں اور جگہ میں نے تمہیں دکھایا، میں تمہیں لیکسیکونز کھول دوں؟ نہیں مجھے ایسا کرو، بخاری کی 3 نمبر حدیث نکالو، اس میں بھی یہی حرف آیا. یہ تو آپ تو چکر چلانا چاہتے ہیں. میں چکر میرے سے زیادہ بڑا چکر کوئی نہیں چلا سکتا. دور فٹے منہ تمہارے پہ، سب کچھ تمہیں دکھا رہا ہوں، میں چکر چلانا چاہتا ہوں. تمہاری اپنے لیکسیکونز میں لکھا ہوا ہے، میں چکر چلانا چاہتا ہوں. یہی پرابلم ہے کہ تم جیسے لوگ جو نا اس ڈنگر نما چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہو، اور تمہارے مفتی جو ہے نا ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں سالے. وہ صرف ہمارے پہ چھری پھیرنا چاہتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے. عربی کو بھی بدل دو یار، جا کے عربی کے قاعدے بھی بدل دو، جا کے جاؤ بدلو، جاؤ بدل کے آنا میرے پاس. دیکھو ایڈم بھائی دکھانے لگا ہوا ہے مجھے مت بول ایڈم بھائی کوئی ایڈم بھائی نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے لکھا ہے یار، جس نے بھی لکھا اس کا غلطی ہے، عربی کا تھوڑی غلطی ہے. عربی کا غلطی نہیں، اس کا غلطی نہیں ہے. یہ دیکھو کس کا غلطی ہے؟ ابھی دکھاتا ہوں. تمہارا غلطی ہے، تمہارا جو مولوی ہے نا وہ ڈنگر ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہے. یہ دیکھو بھائی جو ڈنگر بولتا ہے نا بھائی ایڈم، تو پہلا آسمان ہل جاتا ہوگا یار. یہ دیکھو، یہ میں نے لیکسیکون، عربک لیکسیکون میں تمہارے سامنے اسکرین پہ دکھاتے ہوئے کھولا ہے. ووم میں لکھ رہا ہوں یہ سیم شدہ مدہ گاما کسرا سارا کچھ ڈالا ہوا پھینکا نا، کاپی پیسٹ کیا نا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ووم، مدر ووم، دیٹ ڈاکٹرز یوٹرس. میں لکھ رہا ہوں سارے لیکسیکون غلط ہے، تم صحیح ہو. یہ دوسرا لیکسیکون، یہ اس نے دیا نہیں ہوا، چھوڑ دو اس کو. آگے دیکھتے ہیں تیسرا. مور دین 60 لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن ہے، ڈکشنری میں یہ ورڈ نہیں فائنڈ ہوا کیونکہ وہ نہیں کر رہی ہے بلا. یہ مصری میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ووم. آگے چلتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک سیکنڈ ادھر آتے ہیں نیچے. کیا ہے یار، ادھر بھی نہیں لکھا ہوا. اینی ہاؤ یہ تمہارے سامنے میں نے ڈالا ہے. یار دیکھو میرا قصور نہیں ہے نا، میں عربی دان نہیں ہوں. تم ہو نا، تمہارا مولوی ہے نا، تم بھی نہیں ہو، تمہارا مولوی ہے نا. جاؤ اپنے مولوی کے پاس، اسے کہو sunna.com سے ٹرانسلیشن صحیح کریں. ٹھیک ہے، بخاری کی 3 نمبر حدیث مجھے نہیں کھولنی بخاری کی 3 نمبر حدیث. I do not care. مجھے اس حدیث کے بارے میں تم میرے پاس آئے ہو، اگر اس حدیث کے بارے میں اس میں بھی یہی حرف آیا. I don't care. یہ حدیث ہے، یہ سارا کچھ ہے، مجھے اس کے نہیں ہے. مجھے یہاں پہ ہے، یہ womb stood up and pulled the lower garment of the most merciful. lower garment نام کی چیز نہیں ہے عربی کے اندر. بحقو، واہ، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ لوائنز. اللہ میاں کے لوائنز کو پل کر لیا اس نے. چلو آپ ٹرانسلیشن لے لو، کیونکہ ٹرانسلیشن میں صفائی دی ہوئی ہے. انہوں نے کیا صفائی دی ہوئی ہے ٹرانسلیشن میں؟ صفائی یہ دی ہوئی ہے ٹرانسلیشن میں کہ جناب یہ اللہ کا لوور گارمنٹ ہے. اس کی پینٹ کھینچ لی. ارے پینٹ کھینچ لی، ننگے ہو جائیں گے اللہ میاں. آگے ان کی 2 ٹانگیں، ایک ٹانگ جنت میں ہے، ایک ٹانگ جنت میں ہے. دیکھو آپ تہذیب کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہو، اچھی بات نہیں ہے. پہلے تو آپ پاکستانی میں بھی پاکستان میں کم از کم نہیں، جس نے بھی لکھا ہے. دیکھو آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہو، احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سر میں نے نہیں لکھا ہوا کہ اللہ میاں کی شلوار کھینچی ہے، یہ آپ کے ابن کثیر صاحب نے لکھا ہوا ہے. یہاں پہ میں نے لکھا ہوا. یار دیکھو جس نے بھی لکھا ہے، اچھا میں پڑھوں بھی تو میں گنہگار، لکھنے والے گنہگار نہیں، بتانے والے گنہگار نہیں، صدیوں سے کتابوں میں لکھا ہوا گنہگار نہیں، جو پڑھے وہ گنہگار. دیکھو اگر اس حرف کا معنی نکال سکتے ہو تو بخاری میں دیکھو اور جہاں کہاں لکھا ہے، قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے اس طرح معنی. یار مجھے نہیں پرواہ، صحیح ہوگا نا. مجھے یہ پرواہ ہے کہ عربی لیکسیکون کیا کہتی ہے، وہ میں دکھا رہا ہوں. نہیں ایسا یہ تو اچھا نہیں ہے نا. آپ میں کہہ رہا ہوں بخاری کی 3 نمبر حدیث نکالے، یا مجھے نہیں نکالنی. تم اس حدیث پہ آئے ہو میرے ساتھ، اس حدیث پہ تم مجھے بتا رہے ہو کہ عربک غلط ہے. مجھے عربک پہ تم نے کیوں سب سے پہلے اٹھایا انگلی، جبکہ تمہاری عربک لیکسیکون بھی یہ کہہ رہی ہے، گوگل ٹرانسلیٹر بھی یہ کہہ رہا ہے، تمہارے اپنے علماء دین جو کہ عربی کو جانتے ہیں اور انگلش کو جانتے ہیں، انہوں نے ٹرانسلیشن کی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تم ہوتے کون ہو ان سب کو ریجیکٹ کرنے پہ؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ گے پھر ہم آگے چلیں گے. دیکھو میں کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں، یہ آپ کے انگلش کا جو اس کا بھی ذمہ دار میں نہیں ہو.
मैंने कहा जो ओरिजिनल अरबी है ओरिजिनल उससे अरबी ही साबित दिखाई करिए थी कि आपको। नहीं जी, कामत रहीम इसका क्या मतलब होता है अरबी में। ओह मैन सीरियस फिर अगर आपको यार वकास छोड़ दो इस सारी चीजों को यार। वकास कितना डिसीव्ड रहोगे यार, कितने अरसे तक? छोड़ दो इस चलो बात को। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नहीं चलो ठीक मेरा है, बहुत मेरा शुक्रिया। सवाल अब डिफरेंट हो गया, तुम कितने अरसे तक डिसीव रहोगे ये बताओ। चलो ठीक है जी, आपका मर्जी है, मैं तो इस हदीस के लिए आया और नहीं साबित मेरा कराया कि मर्जी, कामत मेरा मर्जी नहीं है अभी इस हदीस के लिए आप आया हूं। आप मुझे कह रहे हो पूरी दुनिया जो कि इंटरनेट पे सब कुछ डाल रही है वो गलत है। जो जो देखो जी मिस्र के देखो जी, नहीं रुको रुको रुको, देखो जी बाद में। अब ये देखो अब आप देखो जी, अब आप देखो जी ये किन्होंने लिखी हुई है, ये देखें जरा, हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्टेक्ट, ये है किनका जरा देखें यार, ये वेबसाइट है किनकी यार। ये सुन्ना.com भी इन्हीं का है, सारा इन्हीं का है। कॉन्टेक्ट एक में नहीं, अबाउट अस है क्या? देखो अबाउट अस में मिलेगा। अबाउट अस कहाँ है यार इनका, एक सेकेंड, अबाउट अस कहाँ है? कॉन्टेक्ट एट डेवलपमेंट है, अबाउट सपोर्ट है है, नीचे अबाउट बॉटम पे अबाउट अबाउट है। अबाउट जी। आवर गोल इज टू मेक ऑथेंटिक कॉम्प्रिहेंशन बेनिफिट वगैरह वगैरह वगैरह। ये है कौन? ये मिस्री वेबसाइट है, मुझे ये पता है, ठीक है, जहाँ पे आप इल्म लेते हैं। ऊपर लिखा है ना अबाउट, थोड़ा ऊपर जाओ और ऊपर जाओ थोड़ा। नहीं सर ये तो अभी नहीं नीचे नीचे और थोड़ा नीचे जाओ, नीचे जाओ और जाओ। अबाउट द वेबसाइट क्या लिखा है? देखो एडम जी, एक रहम होता है, एक रहीम होता है, उन दोनों में आई फर्क है डोंट ना। केयर, आई डोंट एक केयर ब्रदर, आई डोंट केयर, आई ओनली केयर कि अगर आप इतने ही बड़े स्कॉलर हैं तो इस वेबसाइट पे जाएं और इनको सही कराएं। द अरबिक टेक्स्ट ऑफ आवर वेबसाइट इज सोर्स फ्रॉम अल आलिम अल ईमान.com एंड हदीथ अल islam.com, नाउ डिफंक्ट फॉर इंग्लिश एंड वेरियस ट्रांसलेशंस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और यू कैन सी एन एग्जांपल हियर। कौन कौन से स्कॉलर यहाँ पे बैठे हुए हैं करने के लिए? ये देखें, शेख अल अलबानी, ये तो वो हैं जिनकी ले रहे हैं ये, आई डोंट नो, इन्होंने इस वक्त नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इन्होंने निकाल दिया मेरे ख्याल में। तो बहरहाल दिस इज व्हाट इट इज। ये वेबसाइट सर आपके मुसलमानों ने लिखी हुई है, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से सोर्सेज इकट्ठे किए हैं, किस किस तरीके से किया है, अपनी उन्होंने जद्दोजहद लगा दी है सारे काम करने में। और ये आपकी वेबसाइट जो है वो आपका काम है कि इन वेबसाइट्स पे जाके सही करवाएं, हमारा देखो काम मैं नहीं है। ये देखो एडम, मैं इस हदीस के लिए ये फतहुल बारी भी खोला और उम्दतुल जो मैंने शरह है कहा है वो खोला अरबी का। वकास मैंने ये नहीं कहा तुमने क्या खोला, तुमने क्या नहीं खोला। मैंने ये कहा है कि अगर अरबी की ट्रांसलेशन गलत है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। इसके लिए आपको अपने अरबी दानों के पास जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि इसको जाके रिपोर्ट करें और इसकी ट्रांसलेशन सही करें। इज दैट फेयर और नॉट फेयर? अगर फेयर नहीं है, अगर तुम ना ट्रांसलेशन सही करवा सके, इसका मतलब तुम गलत हो, इसका मतलब तुम गलत हो, क्योंकि उनको जिनको अरबी आती है वो लिख रहे हैं। अच्छा अब मुझे जरा आज के टॉपिक बता दो, मोहम्मद साहब के वालिद कौन थे? नहीं तो आपका पूरा शजरा मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? अगर मैं पूछूं आपसे, नहीं सिर्फ वालिद का पूछ रहा हूँ। नहीं हम आपकी पूरा शजरा पूछना चाहूंगा तब आपको मैं जवाब दूंगा ना। किसका? इनका इसका उसका कितना चाचा थे, उसमें कौन सा बड़ा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या? उसकी कितनी चचा थी, उसमें सबसे अच्छा पहले बड़ा कौन था और छोटा कौन था? उसका मुझे उसका क्या करना है? मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मोहम्मद साहब अपने वालिद के बेटे थे कि नहीं। नहीं ये मुझे मत सिखाइए, आप मुझे पूरा शजरा मैं यही बताइए। पूछ रहा हूँ मैं ना, ये सवाल ले करता पकड़े, हूँ। ये देखें वजूद मुबारक में अब्दुल्ला का नुत्फा नहीं था। जी सर क्या कहा इन्होंने? नहीं एक कोने में मैं इसका सुनने वाला नहीं, मैं आपको जो ये कहता क्या है, कहता क्या है? सुने पहले सुने, इनका ये नंबर भी है +447380315726। वो कह रहे हैं अपने सवाल व्हाट्सएप पे भेजें मुझे, ठीक है? ये बहुत बड़ा टीवी चैनल है LRV टीवी, सुने जरा। शिजरतुन नूर का एक बीज डला हुआ था। क्या आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा? सिदरतुल मुंतहा, ये एक दरख्त का नाम है जो बॉर्डर पर है। इस दरख्त की जो है ना जामनी रंग की पत्तियां हैं। हर पत्ती पर किसी पर मोहम्मद लिखा है, किसी पर अहमद लिखा है, किसी पर महमूद लिखा है, किसी पर हामिद लिखा है। समझे? यही वो नूर था जो आदम सफीउल्लाह को अर्श पर नजर आया था। ये हुजूर का ही नूर था। उस दरख्त से एक नूर का बीज तोड़ा और उस सफेद मशरूब में मिलाकर जिब्रील अमीन ने बीबी आमना को पिला दिया।
उसके पीने से आप हामला हुई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक में अब्दुल्लाह का नुतफा नहीं था। जी सर, क्या कहते हैं जी वकास साहब? देखो हम इस तरह, ये कौन है कौन नहीं हम नहीं जानते, जो हमारे जो शजर है हम उसको, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं कुसै अब्दुल मनाफ और हाशिम अब्दुल मुत्तलिब जो है इसका शजरा मैं आपसे पूछता हूँ उससे, ये कब और कौन कौन साल में पैदा हो गया? जब पहले कुसै से शुरू करो। मोहम्मद का शजरा है नहीं तो उसके चचों और दादों का शजरा कैसे निकालें? आप मुझे जो शजरा है आपके पास, हमारी किताब में पढ़ा है। मोहम्मद साहब देखें, दो प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमजा जो है, जो कि उनके दादा के बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के, ठीक है, और मोहम्मद साहब अब्दुल्ला के बेटे, अज्यूम कर लें, और ये इन दोनों की शादियां इकट्ठी एक ही दिन में हुई। ये तिबरी के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है, तबकात इब्न साद के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और हमजा अगर मोहम्मद साहब से 2 साल या 4 साल बड़े थे, ठीक है, इसके अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है कि 2 साल या 4 साल, तो मोहम्मद साहब के वालिद तो फर्स्ट नाइट में उनको हमला करके चले गए सपोजिटली, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सीरास। तो या तो आमना जी 3 से 4 साल तक हमला थी, या जो ये मौलवी कह रहे हैं वो ठीक है। दोनों में से एक बात तो है, कितनी देर के लिए हमला रखोगे आमना जी को और कितनी देर तक रखोगे? मुझे ठीक है मैं समझाऊं, मुझे बताइए हमजा बड़ा था या अबू लहब बड़ा था, मुझे ये बताइए। दोनों उसके चाचा थे। यार मुझे बताइए अबू लहब का ताल्लुक क्या है हमजा के साथ, पहले ये बताइए, ताल्लुक बताइए पहले। आपको इतना मालूम नहीं है? नहीं मुझे मालूम यार, मुझे मालूम का मतलब ही नहीं है। एक डाइवर्जन क्यों क्रिएट करते हो तुम इतने कुतुपुने की तरह? हमजा बड़ा था 2 या 4 साल या नहीं, हाँ या ना, पहले ये बता दें आप। मैंने आपसे सवाल किया सर, हमजा नहीं, सवाल की गोली मारो, जब वो वैसे रेलिवेंट ही नहीं है, व्हाई वुड आई बी वरीड अबाउट इट? मुझे ये बताओ, हमजा बड़ा था मोहम्मद से 2 या 4 साल, हाँ या ना, पहले ये बता दो, बस ये बताओ। नहीं तो नहीं था। ओके, एक रेफरेंस दो। एक मिनट वकास, एक रेफरेंस कि हमजा बड़ा नहीं था हमजा बड़ा नहीं था पहले तो मोहम्मद से 2 या 4 साल। एक रेफरेंस देखो एडम साहब, मैं इसमें इतना बात नहीं कर सकता, मुझे जानकारी है, लेकिन मैं जो उसका चाचा है उनके बारे में आपसे पूछता हूँ। मुझे चाचा का नहीं पता लगना, मुझे ये पता लगना है कि हमजा जो था वो मोहम्मद से 2 या 4 साल बड़ा था कि नहीं, हाँ या ना? अबू मुतलिब, अबू कोई भी और मुझे नहीं चाहिए, मुझे हमजा चाहिए। हमजा के बारे में बताओ। नहीं देखो, आपको पूरा शजरा मालूम नहीं है और आके इधर बैठते हैं कि ये पहले पैदा हो गए। पहले आपको पहले से शुरू करना पड़ेगा। सजरे की यार, इसे बताओ। ठीक है, मैंने पहले का देखो, ठीक है, मुझे इसमें बात नहीं करनी है। अगर बात करनी है तो मुझे पहले यही शजरा बताइए, फिर मैं बात करूंगा। अगर आपने सही कहा मैं जवाब दूंगा, अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप किसको जवाब देंगे? आपके ग्रैंड डैडियों को भी नहीं पता इन शजरों का, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी, शुक्रिया। आपके जो इब्ने कतीर है ना, उनको भी नहीं पता इन शजरों का। इब्ने कतीर ने सीरा लिखी, उसने शजरे दिए सारे तुमको। जिसको मोहम्मद के शजरे का नहीं पता, उनको बाकियों के शजरे का कैसे पता होगा? क्या बात कर रहे हो यार वकास मेरे साथ? देखो पूरा शजरा कहां से ले रहे हो तुम? मुझे अपना शजरा दो। तुम कहां से ले रहे हो? कौन सी किताब से ले रहे हो शजरा किसी दूसरे का? ठीक है जी, ठीक है, आप पढ़िए। ठीक है जी, शजरा दो। कहां से ले रहे हो तुम? 2 शजरा मुझे, मैं देखता हूँ कौन सी किताब से लेते हो। 2 शजरा मैं कहीं से भी लेता हूँ। मैंने आपके ऊपर सवाल किया। कहीं से की बात नहीं है, कहीं से की बात पे मैं भी कहीं से भी कोई बात कर लूं किसी भी जगह, फिर तुम कहोगे कि यहाँ पे जो है ना तुमने ब्लास्फेमी कर दी है। हम बात कर ले कहीं से भी तो ब्लास्फेमी, तुम कुछ भी आके कह दो वो ब्लास्फेमी नहीं। क्यों? क्योंकि जो तुम कह रहे हो उससे तुमने मोहम्मद साहब को एक्सॉल्ट करना है। जो हम कह रहे हैं वो लिखा हुआ है तुम्हारी किताबों में, तुम्हें सामने दिखा रहे हैं, तुम मानने को तैयार नहीं। हमारी किताब में पूरा शजरा लिखा है। कौन सी किताब में? नाम तो दो ना। उसका जरूरत नहीं है, अब ये टाइम नहीं है। उसका जरूरत नहीं है, उसका जरूरत ही नहीं है। लो जी साहिल साहब, लिखा हुआ है हमारी किताबों में, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, एक सेकंड वकास, साहिल यार इनसे बात कर ले यार, मेरी तरफ से इनकी डन है, ले लें बात इनसे कर ले। वकास भाई,
यार पूरे शजरा जो है उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, जिस पे एतराज है उसके बारे में जवाब दो ना यार। पूरे शजरे से नहीं, आपको क्या करना है? देखो देखो साहिल भाई, जब आपको पूरा शजरा मालूम नहीं है तो फिर किस तरह बीच में आके बात कर रहे हो? मैंने उससे कहा उससे वो क्या तो फर्क सही है। पड़ेगा? उससे नहीं, क्या जब फर्क पड़ेगा पूरे हुकूमत, शजरे से? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आमिल फील से कितने साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गया? आमिल फील से, क्या क्या? आमुल फील जो है, आमुल फील जिसको आमुल फील कहते हैं, कितने साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गया? नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रही इनकी बात। आमुल फील क्या है ये? हाँ, जो आमुल फील कहते हैं, जो हाथियों का साल था उससे कितने साल बाद पैदा हुआ? वैसे हाथियों के साल के ऊपर भी एक और बड़ी डिफरेंट डिबेट बनती है, लेकिन चले। हाँ जी, उससे फर्क क्या पड़ेगा? एडम भाई आप थोड़ा रुक जाइए, इससे मैंने आप सवाल थोड़ा किया रुक जाइए, कितने साल बाद आप थोड़ा पैदा? रुक जाइए, आप थोड़ा रुक जाइए। नहीं उससे फर्क क्या? मुझे नहीं फर्क पता बताओ। है, मुझे नहीं पता है। हाँ मुझे नहीं जब पता आपको है। नहीं पता है तो फिर आप कैसी आखिर में जाके आपको ये पता नहीं कहाँ से ऐसी रिवायत उठाते हो जिसका कोई सनद नहीं है? आपको पहले उसका शजरा मालूम करना चाहिए कि कहा कौन साल कितने साल बाद पैदा हो गया आमिल फील से, तब अच्छा, आपको अब अच्छा जरा हम कहाँ जवाब से देंगे। साबित है अब ये? जरा चुप करना जरा वकास। मुझे कहाँ ये से बताओ, साबित है वो पूछ लो। हाँ एक सेकंड, ये जो आमिल फील की तुम बात कर रहे हो, ठीक है, तुम जौन सी भी किताब में से मुझे दिखाओगे ना कि मोहम्मद आमिल फील वाले साल में या उससे एक साल बाद पैदा हुआ, ठीक है, किसी भी एक किताब में से दिखा दो, कोई मसला नहीं है। सेम ईयर या उससे एक साल बाद तुम दिखाओगे। सेम किताब में अब तुमने मुझे दिखाना होगा कि हमजा आमुल फील से कितने साल पहले या कितने साल बाद पैदा हुआ। ये दोनों बातें आपने सेम किताब से दिखानी है। प्लीज माइक आपका आवाज, जरा मुझे किताब दें, उसके सफे दें, मैं अभी खोलता हूँ। और आप साबित नहीं कर सकेंगे, नहीं इसकी अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं, मैंने जो आपसे मैंने पूछा कहा मैं आपने आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप साबित नहीं कर सकेंगे ये बात। आमुल फील आप लेके आए हैं, अब आपने किताब देनी है और आप मुझे साबित नहीं कर सकेंगे ये बात जो मैं कह रहा हूँ। जाए, ठीक है, ये मैं अभी आपको मेरे पास गारंटी दे रहा टाइम हूँ। भी नहीं है। मैंने जो नहीं, आपका सवाल टाइम किया है, आप लोगों से, आपका टाइम आप है। लोगों ने नो नो कोई जवाब नहीं नो नो दिया, नो मैं नो कहाँ नो से जवाब दूं? नो 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 नो, मुझे ऐसी बच्चों वाली बातें नहीं चाहिए। आपने आमुल फील को बीच में लेके आए हैं। अब आपने मुझे उसी किताब से, जिस किताब से आप आमुल फील को साबित करेंगे कि मोहम्मद आमुल फील वाले साल में पैदा हुए, उसी किताब से आपने मुझे साबित करना है कि हमजा आमुल फील के बाद पैदा हुआ या पहले पैदा हुआ। प्लीज, कहां से साबित करेंगे? ये तो बात की बात है, मैंने जो आपसे सवाल किया आपने कोई बकवास जवाब नहीं दिया। बकवास बकवास, आई डोंट केयर, बिकॉज दिस इज नॉट द टॉपिक। वो टॉपिक नहीं है, बात घुमा रहे हो, ख्याल से काम ले रहे हो। नहीं, यही तुम लोग करते हो, हमेशा तुम लोग यही करते हो कि बात कुछ हो रही है, उसको घुमा के ऐसी जगह पे ले जाओ और बात को घुमाओ। ये तुम लोगों का किरदार है यार बकवास, यही किरदार है, यही अच्छा शो कर रहा हूँ। इसका और यही वो कंजर था, एडम वो वाला कंजर एडम मुफ्ती एडम फजल हमदर्द, उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं कर एडम रहा हूँ, बकवास की नहीं कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है एडम? जी सर, आ रही है। जी। इसमें हल ये हो सकता है कि हमने अगर कोई चीज दावा की है और उसको बताया, उसको हवाले के साथ बताया, ठीक है। अगर वकास भाई का कुछ और नरेटिव है, उनकी कुछ और दलीलें हैं, तो वो पेश तो करे ना। बिना दलीलों के कैसे रद्द कर सकते हैं? सर वो कर रहे हैं ना, तभी तो बहस हो रही, तभी तो मुझे तो गुस्सा कम चढ़ से रहा। कम दलीलें तो देना, अपनी दलीलें रखे ना, और उसको बोले कि इस दलील के मुताबिक आपकी जो दलील है वो फिट नहीं बैठती या गलत दलील है या काबिल कबूल नहीं है आपकी दलीलें। पहले दलीलें तो अपनी रखे ना यार। जो दलीलें नहीं, हम रख रहे हो वो आप मान नहीं रहे हो। देखो साहिल भाई, मैंने आप लोगों से पूछा उनका जो बड़े बड़े खानदान है उसके बारे में, आप लोगों को क्या है कि मुझे नहीं मालूम। उसका जो चचा 12 चचा है उसके बारे में पूछा, आगे पीछे आप लोग को मालूम नहीं है। अबे आप उन लोग किस डंगरों तरह का बीच में, इल्म होने की जरूरत नहीं है, जिसकी इल्म होने की जरूरत है वो पूछ रहा हूँ। उस टॉपिक पे आओ। उनका हमजा जी के साथ क्या ताल्लुक है? उनका मोहम्मद की पैदाइश के साथ क्या ताल्लुक है? या तो ताल्लुक एस्टेब्लिश कर दो तो फिर वहां चले जाते हैं, और अगर ताल्लुक एस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो वहां नहीं जा सकते। उससे फर्क नहीं क्या देखो, पड़ेगा? वकास भाई वही तो पूछे ना आपसे, उससे क्या फर्क ये पड़ेगा? नहीं, क्या साबित एडम करने कह की रहे कि कोशिश कर रहे हो? एडम कह रहे हमजा रदियल्लाहु उससे पता नहीं क्या कह रहे, मैंने तो सुना नहीं। लेकिन हमजा 2 से 4 रदियल्लाहु साल, 2 से 4 साल उसका पढ़े। चचा है। नहीं, उसका चचा है और उसके बाद हाँ उनके 9 चचा और है, 9 चाचा और है। जय हिंद दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं वीडियो देखते हुए, तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें वीडियो की,
तो वकास भाई ने बहुत ही कोशिश की, अप्रिशिएट करता हूँ मैं उनकी कोशिश को, लेकिन अपने लाला एडम सीकर उनको कौन हरा सकता है भाई? वो चीज़ है, क्रीम है एक्स मुस्लिम्स की। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी तथ्य दिए एडम भाई ने, जो कि नहीं काउंटर कर पाए वकास भाई, क्योंकि जो सच है वो सच है, आप उसको नकार नहीं सकते। आप घुमा फिरा सकते हैं, जो कि मोमेंट्स की आदत है, लेकिन जब इंटरनेट पे सारी चीज़ें मौजूद होती है, या फिर ऐसे लोग जो इन्हीं के बीच से निकल कर आते हैं और तथ्यों को दिखाते हैं लोगों को, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी भर फॉलो किया है, तो इनको कैसे डिनाई किया जा सकता है? ये लोग आके बोलते हैं आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा इस्लाम, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपको गलत बताया गया, मैं बताता हूँ सही। तो भाई उन्होंने पढ़ा है पहले, सब कुछ जाना है, तभी तो यहाँ तक पहुँचे, ये डिसीज़न लिया है इतना बड़ा। वरना कैसे हो सकता है कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि कोई इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता, तो इनकी तो ये थिंकिंग है। और इनको भी जो एक्स मुस्लिम बने हैं अभी तक, उनको भी यही लगता था कि कोई व्यक्ति छोड़ ही नहीं सकता इस्लाम को, क्योंकि ये ऐसा ही रिलीजन है। क्योंकि इनको देखने को कम ही मिलता है ना कि ऐसा कुछ हो। बाकी अगर और किसी धर्म की बात की जाए तो बाकियों में ऐसा कुछ नहीं मिल सकता कि वो लोग ओपनली घूम सकते हैं। यहाँ तो आपको पता ही है कि जान का खतरा रहता है। तो आई होप, फिर से आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगा आपको, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिएगा अपना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अवेयरनेस फैलानी है अपने को। मैं बार-बार हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ। और फिर से एक बात बोल दूँ कि यार लाइक करें, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, क्योंकि अपने वीडियो की रीच बहुत ज़्यादा कम होगी। आप लोगों को अगर नहीं मानना है कि मैं ऐसे बोल रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं कि पहले की वीडियोज़ में और अब की वीडियोज़ में काफ़ी फ़र्क मिलेगा आपको। पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल कम कर दिया रीच यूट्यूब ने। तो आशा है आपसे कि आप लोग फिर से अपने चैनल को वैसे ही उठाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में।